Figure shows the variation of photoelectric current measured in a photocell as a function of potential difference between the plates of photocell when light beams ABCD of different wavelengths are incident on the photocell. Examine the figure and answer the questions. First is which light has highest frequency and why. पहले theory देखते हैं एक बार. What is the graph of photoelectric current versus potential? ये आपका potential, ये accelerating potential और इधर जाते हैं तो retarding potential. When two different frequencies are incident on the photocell, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, राइट ये अगर आपका फ्रीक्वेंसी 1 है, ये फ्रीक्वेंसी 2 है, तो दोनों का सैचुरेशन करंट सेम रहता है बिकॉज फ्रीक्वेंसी पे करंट सैचुरेशन करंट का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है. और क्या किया था, ये अगर V01 है, ये V02 है, तो जितना ज्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी. ये याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को इंक्रीज करोगे, इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे, तो उतना काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा. फोटो इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज, और जितना ज्यादा एनर्जी उतना आपको एफर्ट करना पड़ेगा उसको स्टॉप करने के लिए. दैट मीन्स greater the kinetic energy, greater is the retarding potential required to stop the photoelectrons. So retarding potential will also increase. तो directly proportional होते हैं. तो अभी इसमें negative potential V02 का ज्यादा है, ठीक है, तो nu2 is greater than nu1 because V02 is greater than V01. ओके तो अभी यहाँ बताइए which light has highest frequency and why. तो जिसका जो लेफ्ट मोस्ट वाला है, दिस वन, जिसका रिटार्डिंग पोटेंशियल मैक्सिमम है, उसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटेस्ट है. दिस इज फॉर बी एंड व्हाई यू हैव टू एक्सप्लेन दिस. विच लाइट बीम हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अब शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी होगा जिसका रिटार्डिंग पोटेंशियल मिनिमम है, तो वो आपका है रिटार्डिंग पोटेंशियल मिनिमम ऑफ सी. सो सेम रीजन एक्सप्लेन करना है आपको. नेक्स्ट इज विच बीम लाइट बीम इजेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम मोमेंटम एंड वाई. अच्छा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. अब जिसका काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर है उसका मोमेंटम भी ग्रेटर होगा. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी पे या फिर रिटार्डिंग पोटेंशियल पे, है ना. तो रिटार्डिंग पोटेंशियल जिसका मैक्सिमम है, दैट मीन्स दिस बी, retarding potential is maximum for B, therefore frequency maximum and energy maximum and therefore momentum. Okay, so I hope you can explain it. Same reasons लिखने हैं और फिर ये वाला फॉर्मूला से बताएंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर है तो इसलिए मोमेंटम भी ग्रेटर है. Okay, what is the effect on threshold frequency and stopping potential on increasing the frequency of incident beam of light? इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल. ओके, सो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट. इसका एग्जाम्पल्स कुछ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एंड रुबीडियम, ये मेटल्स फोटो सेंसिटिव मेटल्स हैं. इन पे आप अगर विजिबल लाइट भी डालोगे ना तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे. मतलब इनका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेस है, विजिबल लाइट से भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे. और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कैडमियम, इनमें हमें यूवी लाइट देना पड़ता है. और एक्स रेज तो हेवी मेटल्स से भी इजेक्ट करा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. ओके, सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल. एंड नेक्स्ट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे इफेक्ट होता है, चेंज होता है विद फ्रीक्वेंसी. वो से अभी ये जो बताया वही लिखना है. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा और रिटार्डिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो इंक्रीज.